श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टाबुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्ष्यकं रूपं तत्र तयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त प्रिय श्रोताजनों को सादर भगवत वंदन सहित सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने श्री सर्वोत्तम जी की ब्रजभाषा टीका भाव में 10वें भाग तक श्री सर्वोत्तम जी के 8वें श्लोक तक का भाव श्रवण किया। आप श्रवण कर रहे हैं 9वां श्लोक। 9वें श्लोक में श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को 10वां नाम प्रारंभ कर रहे हैं और ये श्लोक है मायावाद निराकर्ता सर्ववाद निराशकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड स्त्री शूद्राध्युधृति क्षम। या में जो प्रथम नाम दियो है 9वें श्लोक में मायावाद निराकर्ता, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो मायावाद निराकरण करवे वाले हैं। तहाँ कहते हैं जो कोई तो यूं कहते हैं जो एक मायावाद ही सत्य है और सब मिथ्या है। सो यह बात वेद से विरुद्ध है। सो कहते जो वेद में तो सब वस्तु को सत्य कयो है, ताते मायावाद तो वेद विरुद्ध है। अथवा मायावाद आदि के जो औरवादी हैं तेहु सब वेद से विरुद्ध हैं। सो कौन भांति सो जो न्याय शास्त्र में यूं कयो है जो ज्ञान इच्छा और प्रयत्न यह तीनों ईश्वर में हैं, परम आनंद रूप स्वरूप नहीं कयो है, ताते यह न्याय शास्त्र को मतहु वेद से विरुद्ध है। और कर्मवादी हैं सो तो कर्म को ही मुख्य मानत हैं, ईश्वर को नहीं मानत हैं। और सांख्यवादी हैं सो तो प्रकृति को ही मानत हैं, ताते सब मत वेद से विरुद्ध हैं। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के मत प्रमाण तो वेद प्रमाण भगवतकृत सब पदार्थ हैं सो सत्य हैं, परंतु अहमता ममता ये ही झूठे हैं। सो कहते जो सर्व पदार्थ के प्रकट करता भगवान हैं। सो श्री भगवान परमानंद स्वरूप हैं। उनकी इच्छा मात्र ते अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनकी इच्छा मात्र ते पालन होए तथा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम करण समर्थ है। ताते भगवतकृत जो वस्तु है सो सब सत्य है। सवन में मुख्य, सवन के कर्ता, सवन के इष्ट, सवन के नियात्मक, सवन के भजन करवे योग्य, सवन को सुखदायक, सवन के मित्र श्री भगवान हैं। श्री भगवान बिना और सब असत्य है। याही ते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सवन के मन को निराश किए हैं। यह जतावे के लिए श्री गोसाई जी अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को जो नाम है सो कहते हैं सर्ववादी निराशकृत। या सर्ववादी निराशकृत जो नाम श्री महाप्रभु जी को है, या को भाव श्री गोकुलनाथ जी आप सो कहते हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं मेरे प्रिय श्रोताओं, जो सर्ववादी को निराश करता है। सो कौन भांति सो जो वेद को प्रमाण छोड़ के जो अपनो अपनो मत हटाग्रह करके वाद करते हैं, सो प्रमाण नहीं है। वेद है सो सबन को मूल है और वेद के प्रकट करता साक्षात श्री भगवान हैं। ताते श्री भगवान के बिना और को जो मुख्य मानत हैं सो वेद सो विरुद्ध मत है। ताते सब वादीन को निराशकृत किए हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। तहाँ अब श्री आचार्य जी महाप्रभु सब शास्त्रन को निराशकृत किए हैं और सब शास्त्रन को मत वेद से विरुद्ध कहते हैं। तहाँ कोई वादी पूर्व पक्ष करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु कौन से धर्म को धर्म आचरण करते हैं,
यह संदेह दूर करवे को अर्थ श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहते हैं, जो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। ये जो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड नाम श्री महाप्रभु जी को है, या को भाव श्री गोकुलनाथ जी आपको श्रवण करा रहे हैं, आपको व्यक्त कर रहे हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं प्रिय श्रोताओं? जो पुष्टि भक्ति रूपी जो रसरूप कमल है, ताके मार्तंड कहिए, सूर्य रूप प्रफुल्लित करवे वाले श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। यह कह के यह जताए जो भक्ति शास्त्र जो श्रीमद् भागवत श्री भगवत गीता जी हैं, तामे जो पुष्टि भक्ति मार्गीय भगवत धर्म है, तिनको आचरण करत है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप भक्ति शास्त्र को निर्णय करी ग्रहण किए हैं, अथवा पुष्टि भक्ति मार्ग को कमल कहे हैं। सो तो याते जैसे कमल महासुख को देने वारो है, ता भांति सो पुष्टि मार्ग हो अपने पुष्टि भक्त दैवी जीवन को महासुखदायक है, यह जाननो। और श्री आचार्य जी महाप्रभु को पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रकाशक मार्तंड सूर्य कहते हैं। सो याते जो जैसे कमल को प्रकाश करन वारो एक सूर्य ही है और कोई नहीं है, तैसे भक्ति मार्ग रूपी कमल रस के प्रकाश करने वाले एक श्री आचार्य जी महाप्रभु सूर्य रूपी हैं और कोई नहीं है। मेरे प्रिय श्रोताओं, याते सूर्य कहे और सूर्य उदयते प्रकाशित जो कमल है, ताकि रस भोक्ता जैसे भ्रमर हैं, ता भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु के उदय सूर्य से प्रकाशित जो पुष्टि भक्ति मार्गीय कमल है, तामे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अध्रामृत रूपी जो रस है, ताके भोग करने वाले ऐसे जो पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अंगीकृत हैं, ते भ्रमर रूपी मकरंद रस के भोक्ता हैं और कोई नहीं है। और जैसे सूर्य औरन को तो ताप उपजावन हारो है, और पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीवन को महा आनंद के उपजावन हारो है, यह जतावे के लिए यह नाम कहे जो पुष्टि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। अब कहते हैं जो आचार्य जी महाप्रभु के प्रागट्यते हैं, पहले मर्यादा मार्ग हतो, तामे ब्राह्मण ही को मुक्ति को अधिकार हतो, औरन को मुक्ति को अधिकार न हतो। या कोई उदाहरण है, श्री भगवान के प्रत्यक्ष दशा में राजा मुचकुंद को भगवान के साक्षात दर्शन भय, परंतु मुचकुंद को मुक्ति न भई। सो कायते जो राजा मुचकुंद क्षत्रिय हतो, ताते मुक्ति न भई, फिर ब्राह्मण जन्म पाए के कृतार्थ भयो। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते मर्यादा मार्ग में तो ब्राह्मण को ही मुक्ति को अधिकार है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्री को अंगीकार करके सवन को उद्धार करके मुक्ति होते अधिक भक्ति फल रूप को दान किए हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। यहाँ वादी पूर्व पक्ष करे जो श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अवस्था में तो राजा मुचकुंद को मुक्ति न दिए, जो आज कलिकाल में श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री आदि को अंगीकार करके मुक्ति के अधिक जो भक्ति सो कैसे दान करते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर यदि होए, यह पूर्व पक्ष कोई करे सो संदेह दूर करवे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को एक और नाम कहते हैं, जो नाम है स्त्री शूद्राध्युधृति क्षमा। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आपको कह रहे हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो स्त्री शूद्रादि के उद्धार करवे में सामर्थ्यवान हैं। तहाँ कहते हैं जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक भावात्मक स्वरूपात्मक परम रसिक श्रोमणि ब्रज में प्रकट भय, सो केवल ब्रज भक्तन को अंगीकरणार्थ तथा रतिरस दान करणार्थ तथा ब्रज भक्तन को सर्व अंग रस भोग करणार्थ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र प्रकट भय हैं। सो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व करण समर्थ हैं। ताते अब श्री आचार्य जी महाप्रभु आपो स्त्री शूद्रादि के उद्धार निमित्त प्रगटे हैं। सो पुष्टि भक्ति मार्ग महाअलौकिक रसमार्ग प्रकट किए हैं।
दैवी जीव को अंगीकार करके आप अलौकिक रस रूप मुक्ति करके अधिक भक्ति रस को दान करते हैं। तहाँ कहते हैं जो पुष्टि भक्ति रस रूप मार्ग को फल तो व्रज भक्तन को सिद्ध भयो है, सो व्रज भक्तन के फल प्राप्ति में हो साधन देखियत हैं। जो अपनो ग्रहादिक कुटुंबादिक सौन को परित्याग करके श्री पूर्ण पुरुषोत्तम विषय व्रज भक्तन में सर्वात्मक भाव करी सर्वरूप करी एक श्री ठाकुर जी को जब जाने तब अनन्यता सिद्ध किए। तन मन धन सब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम विषय व्रज भक्तन ने सर्वात्म भाव करी समर्पित किए, तब पुष्टि मार्ग को सर्वोपरि फल सिद्ध भयो है। और तुम तो कहते हो जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के अंगीकार मात्रते पुष्टि मार्ग को परमफल बिना साधन दान करते हैं, यह कैसे संभव है? यह संदेह दूर करने के लिए अब श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम आगे कहते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये जो नाम आगे आप श्रवण करेंगे 10वें श्लोक में, अंगीकृत्यैव गोपीशो वल्लभीकृत मानव, ये जो नाम है या को आप 12वें भाग में श्रवण करेंगे। और आज को जो ये भाग है 11वां आपने श्रवण कियो, या भाग को विश्राम करते हुए पुनः एक बार आप सबको सादर भगवद वंदन सहित जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।